नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 94 में। दोस्तों, आज होगी हमारी इतिहास की पहली क्लास। इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है और इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास के जनक कौन है। इसके साथ साथ हम पढ़ने की दृष्टि से देखेंगे कि इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है और इतिहास के जितने भी भाग बनते हैं उन सभी को हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास छोटी भले ही होगी, लेकिन हम इतिहास में क्या क्या पढ़ना है उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इतिहास एक परिचय। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति, हा प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था, यानी कि जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं वो निश्चित रूप से थी। आगे देखते हैं हम इतिहास की परिभाषा। किसी व्यक्ति, समाज तथा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों का जो कालक्रमिक विवरण होता है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। और हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है हिस्टोरिका। और भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो हम देखते हैं पढ़ने की दृष्टि से इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल था। तो प्रागैतिहासिक काल के ना तो कोई साक्ष्य मौजूद है और ना ही कोई लिखित प्रमाण मिला है प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा है आगैतिहासिक काल। तो आगैतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे किसी स्थान पर खुदाई में कोई शिलालेख या कोई पत्थर मिला और उस पर कोई लिपि या चिन्ह लिखा हुआ है, तो वो लिपि या चिन्ह साक्ष्य तो हैं, लेकिन उस लिपि या चिन्ह के बारे में जानकारी न होने से वह पढ़े नहीं जा सके। ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके साक्ष्य यानी कि सबूत भी हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसका पहला है ए पुरापाषाण काल, जिसका समय है अज्ञात समय से 1000 ईसा पूर्व तक। वी है मध्य पाषाण काल, जिसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और तीसरा है सी नवपाषाण काल, इसका समय है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। दूसरा देखते हैं हम आग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। फिर आता है दूसरे नंबर में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल, यानी कि दूसरा वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत यानी 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। 600 ईसा पूर्व यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल से जब भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, उस समय तक। दूसरा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का समय है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, तब तक। तीसरा देखते हैं हम आधुनिक भारत। औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो समय है, उस समय से 1947 यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक का समय जो है वह आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। तो इन सभी को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे प्राचीन भारत का जो समय है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक,
तो उसे देखते हैं हम, उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। उसमें पहला है महाजनपद काल, जो 6ठी ईसा पूर्व से शुरू होता है। फिर उसके बाद में मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का समय 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में आता है मौर्य साम्राज्य, 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। इस समय संगम काल, जैसे चेर, चोल, पांड्य का भी शासन था। चौथे नंबर पे देखते हैं मौर्योत्तर काल, जो मौर्य साम्राज्य के बाद में आता है 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक। मौर्योत्तर काल के बाद में आता है गुप्त काल, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। उसके बाद में देखते हैं हर्षवर्धन काल, यानी कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है पूर्व मध्यकाल, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, जिसमें उत्तर भारत में राजपूत आते हैं, फिर पाल, फिर गुर्जर, फिर तिहार वंश। दक्कन में आते हैं चालुक्य, फिर पल्लव, फिर राष्ट्रकूट वंश। और उसके बाद दक्षिण भारत में शासन था चेर, पांड्य और चोल। इसके बाद में शाही चोल आते हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं उत्तर मध्यकालीन भारत, 12वीं से 18वीं शताब्दी तक, जिसमें उत्तर भारत में थी दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में चौहान वंश, और फिर जो है मुगल वंश आता है। और दक्कन भारत में विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद बहमनी साम्राज्य। और दक्षिण भारत में जो थे वो थे चेर, उसके बाद देवगिरी के यादव, उनके बाद बारंगल के काकतीय, और फिर द्वार समुद्र के होयसल वंश दक्षिण भारत में आता है। तीसरा देखते हैं हम आधुनिक भारत, 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो देखते हैं आधुनिक भारत में, इसमें पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर आते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी राज्य। जब यूरोपीय कंपनी आती हैं तो उसके बाद में मुगल साम्राज्य का विघटन और जो उत्तराधिकारी राज्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं अंग्रेजों की भारत विजय। तो जो छोटे छोटे साम्राज्य थे अंग्रेजों में, और उनमें जो है युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, फिर अंग्रेजों ने जो है उन साम्राज्यों पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। इसके बाद में पढ़ते हैं दासता का बंधन, राष्ट्रवादी जागरण, फिर स्वतंत्रता की गतिशीलता और स्वतंत्रोत्तर भारत। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।